औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दरबार की जो भी ख़ासियत है, जो भी करामात हैं इन बाबा जी के, इनका नाम है बाबा बेरी वाली सरकार। आपने पीछे इंटरव्यू में सुन ही लिया कि कैसे ये रात को ये जो पूरा एक इलाका है इसकी रखवाली करते हैं। और आज तक उनका कहना है कि इस बुज़ुर्गों की वजह से हम अक्सर सुनते रहते हैं कि हमारे गांव के साथ जितने भी गांव हैं उधर कोई ना कोई कभी कोई चोरी वगैरह कोई मसला बना रहता है। लेकिन इन बुज़ुर्गों के सदक़े, इन बुज़ुर्गों की करामात में से एक करामत ये भी है कि ये जो हमारा इलाका है ना, इधर आज तक कोई भी किसी भी किस्म की वारदात नहीं हुई, सिर्फ़ इनकी बदौलत। और इसके बाद और आपने पीछे सुना ही है कि एक दफ़ा चोर इधर आए भी थे चोरी की नीयत से, और जब वो इधर से इनके जानवर को खोल के लेके जा रहे थे, वो जैसे ही इस गांव की हदूद से निकलते थे वो अंधे हो जाते थे। जैसे वो वापस आते थे फिर वो सही हो जाना उन्होंने। तो तकरीबन ये सारी रात सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। तो जब सुबह उठ के वो चोर खुद इन गाँव वालों से मिले हैं कि भाई इधर क्या ऐसा है कि रात को हमारे साथ ये मामला होते रहे, तो उन्होंने फिर बताया कि भाई ये जो बुज़ुर्ग इधर लेटे हुए हैं, ये जो भी करामत है ये सिर्फ़ इनकी ही वजह से है। इस वजह से आज तक हमारा जो ये गांव है ये बिल्कुल महफूज है। तो मैं जस्ट इधर थोड़ा वक्त ही गुजारूँगा। अल्लाह अकबर। मैं बस यहाँ पर थोड़ा सा वक्त गुजारूँगा और फिर मैं वापस चला जाऊँगा, क्योंकि इलाकों वालों ने मुझे बोला है कि ये थोड़े से ना गुस्से वाली हैं, क्योंकि हर एक बुज़ुर्ग का अपना एक रंग होता है और इनका थोड़ा सा ना ये जो मिजाज है वो गुस्से वाला है। तो आपने इस चीज़ की एहतियात करनी है। ये है दरबार। तो इन बाबा जी का जलाल इतना है कि इनकी बदौलत आज तक इस जगह से कोई भी इंसान या कोई भी दूसरा शख्स इधर से एक पत्ता भी नहीं ले जा पाया। और ये मैं आपको हदूद दिखाऊं, मैं आपको गांव की हदूद दिखाता हूँ। ये हदूद मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो जो लास्ट आपको वो छोटी सी दीवार भी नज़र आ रही होगी ऊपर, उधर से लेके ये देखे लास्ट में। और ये अभी सिर्फ मगरिब का टाइम स्टार्ट हुआ है, मगरिब के फ़ौरन बाद ही हमने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ मेरा डिसाइड इस वजह से मैंने किया क्योंकि मुझे इलाकों वालों ने बोला कि ये बुज़ुर्ग बहुत जलाली हैं, ठीक है, तो आपने बहुत एहतियात से ही इधर रहना है। और ये उनका जो बेरी का दरख्त है ना, बाबा बेरी वाली सरकार है। मैं आपको इसका दूसरा साइड भी दिखाता हूँ। और गांव वाला का कहना है कि हम अपने जानवर हर एक चीज़ बिला खौफ बग़ैर किसी डर के हम ऐसे खुले छोड़ देते हैं, रात को भी। उन्होंने बोला कि हमने रात को भी कभी अपना जानवर नहीं बांधा, वो हवेलियों के अंदर वो वैसे ही खुले रहते हैं, क्योंकि उनका यकीन है कि ये बाबा जी हैं, ये जो बुज़ुर्ग हैं, रात को
रात को ही नहीं, सारा दिन भी इनकी नज़र इन पे ही रहती है, हम पे रहती है, हमारे गांव वाले पे रहती है, और हमें आज तक किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ और ये नुकसान होने ही नहीं देते। हाँ, अगर कोई इनके दरबार में गलत नीयत लेके आता है ना, तो वो फिर इसकी मुराद खुद पाता है कि उसके साथ क्या हुआ है। अभी मेरे आने से पहले ना मुझे भाई जिन्होंने मुझे इस जगह पे इनवाइट किया है, वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ से दूसरे गांव के लोग हैं, वो इधर आए और जो एक दरबार पे वो चादरें वगैरह देखते होंगे लोग रख के जाते हैं दरबार शरीफ के लिए, तो उसने वो सारी चादरें उठा के ना एक कपड़े में बांधी और फेंक दी, और वो शख्स उसी टाइम अंधा हो गया, और वो काफ़ी अरसा अंधा ही रहा है। उसने काफ़ी डॉक्टर को चेक करवाया लेकिन वो सही नहीं हो सका। और जैसे उन्होंने बोला कि उस शख्स की बीवी और बच्चों ने इस जगह पे आकर इनसे माफ़ी मांगी है, तो देन आहिस्ता आहिस्ता उसकी फिर आंखें सही होना स्टार्ट हुई हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये देखें, सामने इनका नाम भी लिखा हुआ है, बाबा बेरी वाली सरकार। क्योंकि ये अगर क्योंकि अल्लाह के जो वली हैं, अल्लाह पाक ने इनको ऐसी ऐसी करामात जलाल और ऐसी ऐसे करामात अनायत किए होते हैं कि उनके ज़रिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई इनको झुटलाता है ना, वो फिर इसको वो ख़ुद एक वक्त ऐसा आता है वो ख़ुद वो इस चीज़ पे पछताता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि मेरा हर एक मुसलमान का इस चीज़ पे अकीदा, उसका ईमान होना चाहिए कि जिस शख्स को अल्लाह ताला नवाजे उससे फिर इनकार नहीं करना चाहिए। ये मैंने अभी जो इस दरबार के जो खादिमीन होते हैं, जो नस्ल दर नस्ल चल रहे हैं, उनमें से एक भाई ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और वही मेरे साथ मौजूद हैं, और अंदर बैठ के साथ ही हम उनका इंटरव्यू भी लेते हैं और जो इन बुज़ुर्गों की करामात हैं वो भी सुनते हैं और उनसे शरफ़ हासिल करते हैं। तो आए अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मुझे उन्होंने ये भी बताया था कि ये जो बुज़ुर्ग इधर लेटे हुए हैं ना, ये तकरीबन 300 से 350 साल पहले ये इनकी कब्र मुबारक इधर ही थी। इनका असल नाम आज तक किसी को मालूम नहीं, और सिर्फ इन्होंने ये बाबा बेरी वाली सरकार के नाम से इस वजह से इसको मशहूर हैं कि मैंने आपको दिखाया कि ये बाहर बेरी भी लगी हुई है, ठीक है, इसी वजह से इनको बाबा बेरी वाली सरकार कहते हैं। और ये तकरीबन आज जिस भाई ने मुझे बुलाया ये चौथी नस्ल में से हैं, ठीक है, जो इस मज़ार शरीफ के खादिमीन हैं। और उन्होंने मुझे बुलाया और बोला है कि भाई हमने अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं कि इनका नाम असल हमें नहीं पता। वो अभी हम उनका इंटरव्यू भी लेते हैं इधर ही दरबार शरीफ के अंदर ही बैठ के।
और जो भी इधर की करामात हैं इन बुज़ुर्गों की, इनसे जुड़े जितने भी वाक़यात हैं वो सुनते हैं। तो ये भाई, इनका नाम साजिद है। तो ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ये नस्ल दर नस्ल चौथी पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी है जो इस दरबार शरीफ के खादमीन में से हैं। नस्ल दर नस्ल इनका ही, और इनका ही ज़ुबानी इन्होंने मुझे बताया कि जब हमारे आबाद दाद इस जगह पे आकर आबाद हुए थे तो तब भी ये कब्रें इनकी इधर ही मौजूद थी। तो मेरे इनके जो परदादा हैं उन्होंने ही फिर ये इसको एक मज़ार की शक्ल में, इनके करामात देखने के बाद इसको एक मज़ार की शक्ल में तब्दील किया। तो इनसे ही सुनते हैं सारे कहानी, पूरा जितना भी वाक़या है, इनके करामात जो इस बस्ती के साथ जुड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये भाई से सुनते हैं कि इधर के जो भी करामात, जो भी वाक़यात हैं जो इस मज़ार के और इस बस्ती के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो जी साजिद भाई, आप बताएं कि आप कब से इस दरबार की ख्वाली में के खादमीन में से हैं, या आपकी नस्ल में से कब से ये सिलसिला चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शाहिद भाई, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आपने हमारी दावत को एक्सेप्ट किया, टाइम निकाला, यहाँ पर आए। बेसिकली ये जो जिस जगह पे आज हम बैठे हैं ये कोई आम जगह नहीं है। ये जो बुज़ुर्ग यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, बहुत ही ऊंची हस्ती हैं, बाबा बेरी वाली सरकार के नाम से ये सिर्फ हमारे पास ही नहीं बल्कि पूरे इलाका में ये इसी तरह मशहूर है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर अपनी मन्नतों और बहुत ही चाहतों के साथ यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर फातिहा ख़ानी, महफ़िल का इंतज़ाम किया जाता है, लंगर शरीफ का अहतमाम किया जाता है। लोग यहाँ पर आकर दुआएं मांगते हैं और अल्लाह ताला अपने इस नेक बंदे के सदक़े उनकी दुआएं कबूल फरमाता है। ये जो हमारा डेरा है जहाँ पर आप हमारे पास अभी रिहाइश पज़ीर हैं, यहाँ पर हमारे आबा अजदाद को यहाँ पर आए हुए तकरीबन 300 से 400 साल हो गए हैं यहाँ पर। इससे पहले हमारे जितने भी आबा अजदाद यहाँ पर वादी सून में, क्योंकि आपको पता है कि वादी सून जो है वो वादी सून हमारे, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ अवान फैमिली से है, कुतुब शाही अवान, तो हमारे जो आबा अजदाद हैं पाकिस्तान में, उनका जो सबसे पहला मरकज़ है वो वादी सून में। यहाँ से फिर आगे अवान नस्ल चली बरसगीर के अंदर, कुछ इस तरफ आ गए वादी सून की। हम जो है ना, हम वादी सून की अप साइड पे, ऊपर वाली साइड पे, और जो दूसरे लोग हैं जंग वाली साइड पे, जो सुल्तान आलफीन हज़रत सुल्तान बाबू, वो भी अवान है। तो हमारे बाबा अजदाद को यहाँ पर 300 से 400 साल हो गए। तो हमने अपने बड़ों से यही सुना है कि जो हमारे सबसे पहले जो बुज़ुर्ग जहाँ पर आए, जिन्होंने ये डेरा आबाद किया, उन्होंने भी इस मज़ार, उनके आने से पहले ये मज़ार यहाँ पर बना हुआ है। ये जो मज़ारात हैं, बाद में ये तामीर तो अभी हुई है, मेरे दादा जान अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। ये सारी जो आप देख रहे हैं ये उन्होंने करवाया है अपनी हयात। मतलब कि उससे पहले ये सिर्फ ये कब्र ही थी? सिर्फ कब्र थी, और ये जो बाहर आप बेरी देख रहे हैं ये थी, और ये सारा कच्चा एरिया था सारा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम अक्सर पूछते थे दादा अबू से, मुझे याद है कि दादा अबू इनका नाम क्या है, तो वो बताते थे कि बेटा कि मैंने अपने दादा से, अब मेरे दादा के दादा जो है तकरीबन, ये आप लगा लें कि आज से 150 साल पुरानी बात, उनके दादा का जो दौर है वो भी उनको यही बताते थे कि इनका नाम हमें भी नहीं पता। ये कहने वाले कहते हैं कि ये जो ईरान इराक से और अरब वाली साइड से बहुत से बुजुर्ग आए, और हमारे ये जो गांव है बसनाल, इसको चारों तरफ से इस तरह के बुजुर्गों का कड़ा है, कड़ा कहते हैं बाउंड्री। ये अब गांव की हदूद आप देख रहे हैं ख़त्म हो रही है, तो ये गांव के एंड पे मज़ार है। इसी तरह उस साइड पे भी मज़ार है, उस साइड पे चारों तरफ ये इसी तरह के मज़ारात हैं, और किसी का नाम किसी को नहीं पता। तो ये पूरा हमारा अकल ये बात कहती है कि ये लोग आज से तकरीबन 700-800 साल पहले यहाँ पर आए थे। और क्योंकि ये जो इलाका है, ये जो पीछे हमारा जंगल है, इसकी बैक साइड पर किसी दौर में आज से तकरीबन 400-500 साल पहले यहाँ पर सिख भी रहते थे। वो बाद में फिर जब यहाँ पर दीन की तबलीग हुई तो वो लोग यहाँ से छोड़कर आ गए।